स्क्रीन पे देख के तुमने जो फालतू की आदतें पाल रखी है ना, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें आज ही लात मार दो और अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को समझो, खुद को समझो, हाइजीन का पूरा ध्यान दो और गेम ओवर हो जाने के बाद एकदम से भागो मत, बल्कि वो 5 मिनट जो रहते हैं ना उसको संभालना सीखो। फिर देखो तुम्हारा सिस्टम हमेशा कैसे सेट रहता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लोहा उठाओ, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ और अपने सिस्टम को सेट रखो। मान लो कि मूड पूरा सेट है, लाइट भी डिम है, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी पूरा रोमांटिक वाला बज रहा है, तुम्हारी पार्टनर का मूड भी ओपी लेवल पर है, तुम लोगों क्लोज आ रहे हो, इंटीमेसी धीरे धीरे बढ़ रही है और अचानक से तुम कुछ ऐसा कह देते हो या कुछ ऐसी हरकत कर देते हो कि तुम्हारी जो पार्टनर है उसका मूड सीधा रॉकेट की स्पीड से नीचे आके गिरता है और पूरा सिस्टम क्रैश। और तुम सोचते हो कि यार इतना तो सब कुछ सही चल रहा था, ये अचानक से क्या हुआ। उस वक्त तुम्हारा मुंह देखने वाला होता है ना। देखो लड़की का मूड जो है ना एकदम कांच के खिलौने जैसा होता है। तुम्हारी एक हल्की सी मिस्टेक और मूड का पूरा सत्यानाश, मतलब खिलौना चकनाचूर हो जाता है। तो आज इस वीडियो में तुम जानोगे वो सबसे बड़े मूड किलर जो कि अनजाने में तुम लोग करते हो। कहाँ? बेड पे, जो नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग गलती जो कि अक्सर लड़के करते हैं, अगर मैं ये कहूं कि 99% लड़के करते हैं तो गलत नहीं होगा, कि अपने पार्टनर से बार बार पूछना कि तुझे मजा आ रहा है ना, यू लाइक इट, यू एंजॉयड इट। ये वो सवाल है जिससे लड़कियां सबसे ज्यादा नफरत करती है। भाई तुम अपनी परफॉर्मेंस को ऑडिट करने के लिए बैठे हो क्या लाइव? क्यों तुम ये इस तरह का सवाल करके अपनी इनसिक्योरिटी उसको शो कर रहे होते हो? भाई लड़की की साइकोलॉजी को समझो कि जब भी तुम किसी लड़की से, मतलब जब अपने पार्टनर से तुम बेड पर हो और इंटीमेसी सब कुछ चीजें चल रही हैं और उस वक्त तुम अचानक से ये सवाल कर देते हो ना कि तुझे मजा आ रहा है ना, तो वो उस पल में जो उसे फील आ रही होती है उसको एंजॉय करने की बजाय, उसका आनंद उठाने की बजाय एकदम से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है क्या सच में मुझे मजा आ रहा है, मुझे कितना मजा आ रहा है, मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें जवाब देना है। अब मुझे मजा अगर आ भी रहा है तो मैं इसका जवाब दूं या मजा लूं, वो जो नेचुरल फ्लो एक बना हुआ होता है ना उसका पूरा कबाड़ा कर देते हो आप लोग। अब धीरे धीरे उसे मजा आना ही बंद हो जाता है। अगर तुम्हें पता करना ही है कि उसे उस मोमेंट में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके मुंह से कुछ निकलवाने की बजाय उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। उसकी उंगलियों की पकड़, उसकी सांसों की गर्माहट, कितनी तेज वो सांसें ले रही है, उसकी वो आवाजें, ये सब बयां कर रही होती है कि उस मोमेंट पे कितना एंजॉय कर रही है। जब तक वो तुम्हें खुद ना रोके तब तक उसे वो फीडबैक फॉर्म मत भरवाओ। तुम कोई वहां पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं हो कि एक्ट के बाद तुम्हें 5 रेटिंग चाहिए। अब आते हैं उस दूसरे बड़े विलन पर जो कि सबसे ज्यादा लड़के करते हैं, खासकर वो जो कि रात के 12 बजे के बाद एक्टिव मोड उनका जागता है ना, नशा सवार हो जाता है उनके ऊपर, वो लड़के ज्यादा करते हैं। वो जो तुम स्क्रीन पर देखते हो ना, एक्टर ने लड़की को पकड़ा, बेड पे पटका और बस गेम शुरू, ये सब रीटेक और एडिटिंग का कमाल है। रियल लाइफ लड़कियां कोई रेसलिंग के रिंग में नहीं उतरती है तुम्हारे साथ उनकी तरह। उनका जो मूड, उनका जो शरीर है वो धीरे धीरे गर्म होता है, जैसे गीजर में पानी धीरे धीरे गर्म होता है। अचानक से जो तुम रफ अंदाज में आ जाते हो ना, उसके बाल पकड़ के ऐसे खींचना शुरू कर देते हो, थोड़ा सा रफली एक्ट करते हो उनके साथ, तो ये चीज उनको प्लेजर नहीं देती, उनको पेन और दर्द देती है। देखो लड़कियों को भी रफली अंदाज लड़कों का पसंद होता है, लेकिन उसका एक टाइम आता है, एक मूवमेंट आता है, तो जो मूड में आ चुकी होती है पूरी तब, और वो भी जो टच होता है वो वाला पैशनेट होना चाहिए, ऐसा कुश्ती वाला नहीं। जब तक उनकी मर्जी के बिना या बिना फोर प्ले के उनके साथ सीधा वाइल्ड होने की कोशिश करते हो ना, तो उनका मूड 0.001 सेकंड में ही फ्रीज हो जाता है। तो ये स्क्रीन वाला चश्मा उतारो जनाब और गेम को थोड़ा सा स्लो मोशन में भी खेलना सीखो। इंटीमेसी कोई स्पीड रन नहीं जो आपको एक के बाद एक लेना है, ये तो स्लो बर्न है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो कि लड़कियों का मूड झट से खराब कर देती है, और वो क्या? सड़ी हुई हाइजीन, किनकी? लड़कों की। और मोमेंट को एंजॉय करते वक्त लाइट बंद करना। देखो लड़कों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं अपनी बॉडी को लेके, या फिर वो अपनी पार्टनर को इतना अनकंफर्टेबल कर देते हैं कि वो खुद शर्मा के लाइट ऑफ कर ही देती है। अरे भाई असली इंटीमेसी का तो मजा तभी है जब आप अपनी पार्टनर के वो एक्सप्रेशन देख सको जो फेस पर उस वक्त शो होते हैं उसके। लाइट पूरी तरह क्यों बंद करे? वो 0 वाट का बल्ब तो जला ही सकते हो, नहीं तो कैंडल जला लो, एटलीस्ट कुछ दिखे तो सही, तभी तो मजा आएगा। तो ये तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो है
वही सड़ी हुई हाइजीन जो लड़कों की होती है। ये मान लो कि सब कुछ सही चल रहा है, लाइट भी आपने 0 वॉट का बल्ब जला लिया, मतलब कुछ ना कुछ रोशनी है, और आप धीरे धीरे नजदीक आ रहे हो और अचानक से तुम्हारे मुंह से, मतलब उन्हें कुछ आगे बढ़ते हो, एक्शन देते हो, और अचानक से तुम्हारे मुंह से इतनी भयंकर बदबू आ रही है, या सिगरेट की बदबू आ रही है, या प्याज की, या लहसुन की, या पता नहीं कुछ भी आपने अगर किया है उसकी इतनी भयंकर बदबू आ रही है, लड़की का मूड क्या होगा? या हमारे बगलों में से पसीने की खुशबू आ रही है, बॉडी तुम्हारी किरकिरी सी हो रही है, हाथ लगा के पता लगता है चिप 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 है, और तुम्हारे नीचे की हाइजीन तो माशाल्लाह है, मतलब साफ सफाई का कुछ अता पता ही नहीं है, और ऐसे में तुम अपना मूड भी सड़ा के बैठ जाते हो कि यार मुझे नीचे से प्यार करे। वो कैसे प्यार करे? लड़कियों का सेंस ऑफ स्मेल लड़कों से 10 गुना ज्यादा होता है। जैसे उसे थोड़ी सी बदबू आती है, उसको अनहाइजीन उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, उसका मूड 1 सेकंड में चौपट हो जाता है। अगर तुम अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करते, फिर चाहे तुम कितने बड़े अल्फा मेल बनो, वो तुम्हारे साथ सेक्स को एंजॉय नहीं करेगी। वो तुम्हारे साथ अगर करेगी भी तो तुम्हें खुश करने के लिए कॉम्प्रोमाइज सेक्स ही करेगी। तो बेड पर जाने से पहले माउथ फ्रेशनेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी हाइजीन मेंटेन कीजिए, एक अच्छा परफ्यूम आपके पास होना चाहिए। लेकिन बॉयज अपनी इन 3 गलतियों को सुधारने के साथ साथ आपको एक और सीक्रेट समझना होगा, जिसे कहते हैं आफ्टर ग्लो रूल। ये लड़कों का क्या होता है कि जैसे उनका काम खत्म हुआ, उनका सिस्टम रिलैक्स हुआ, वो झट से करवट बदल के रीले स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर सीधा लेट कर सो जाते हैं। और इसी एटीट्यूड से लड़कियों को खासकर उनके नफरत होती है, क्योंकि लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उनके साथ अपने मजे के लिए थे, उन्हें कुछ ऐसा लगाव नहीं है उससे। एक असली बेड किंग वही होता है जो एक्ट खत्म हो जाने के बाद वो बच्चे 5 मिनट को संभालना जानता है। जैसे ही तुम्हारा गेम ओवर हो, यूं करवट बदल के सीधे रीले स्क्रॉल मत करो, ना ही सीधे लेट के अपना सपनों में जाओ। उसको प्यार से कडल करो, उसकी फोरहेड पे किस करो, थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके से चिल बातें करो। जब तुम ये करते हो ना, तो लड़की के शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो उसे काफी सेफ और स्पेशल फील कराता है और तुम्हारे रिलेशनशिप का बॉन्ड भी मजबूत कराता है। वो जो तुमने शुरुआत में 5 मिनट की बैटिंग की ना, वो इस आखिरी 5 मिनट की कडलिंग की वजह से उसे अपनी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस मानने लगती है। तो गेम सिर्फ स्कोर का ही नहीं, मैच के बाद ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। पूरी कहानी का क्लाइमेक्स क्या है कि स्क्रीन पे देख के तुमने जो फालतू की आदतें पाल रखी है ना, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें आज ही लात मार दो और अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को समझो, खुद को समझो, हाइजीन का पूरा ध्यान दो, और गेम ओवर हो जाने के बाद एकदम से भागो मत, बल्कि वो 5 मिनट जो रहते हैं ना, उसको संभालना सीखो। फिर देखो तुम्हारा सिस्टम हमेशा कैसे सेट रहता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लोहा उठाओ, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ और अपने सिस्टम को सेट रखो।